दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति तथा भारतीय मिथिलांचल मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में जिलाधिकारी दरभंगा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। सभा का मंच संचालन प्रवक्ता प्रो ज्योति रमण झा ने किया। सभा को संबोधित करने वाले प्रमुख लोगों में राम पुकार राय, जितेंद्र कुमार, भरत यादव, ललित कुमार झा, पुरुषोत्तम झाड़ा, गोपाल प्रसाद गुप्ता, शिवजी राय, वचनेश्वर झाड़ा, कुशेश्वर सहनी, शंभू भगत, नुरुल्ला अंसारी, शिवम कुमार झा सहित कई अन्य लोग शामिल थे। धरना स्थल पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डा राम मोहन झा ने किया। भारतीय मिथिलांचल मोर्चा के संयोजक चंद्र मोहन चौधरी ने कहा कि बड़े बड़े राजनेता शोभन में करोड़ों का जमीन लिए हैं तथा निजी चिकित्सा भूमाफिया को फायदा पहुंचाने हेतु 9 वर्षों से इसे लटकाया गया है। यदि तत्काल केंद्र सरकार से पत्र आने के बाद राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराकर मिट्टी भराई का काम प्रारंभ नहीं करेगी तो व्यापक जनांदोलन होगा। इसके लिए राज्य सरकार दोषी होगी। आगे देखिए क्या कहे अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा व संयोजक चंद्र मोहन चौधरी ने। एम्स निर्माण जल्द करना होगा। एम्स निर्माण जल्द करना होगा। बिहार सरकार एम्स निर्माण की सारी प्रक्रिया जल्दी पूरा करना होगा। मिथिला राज्य संघर्ष समिति जिंदाबाद। हम लोग चाहते हैं जो विधानसभा से पूर्व एनओसी जमीन का हो जाए और मट्टी भरा जाए। बिहार सरकार का जो काम है सो कर दे और वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उसको जो है उद्घाटन करा दे। यही हम लोग की मंशा है। विधानसभा से पूर्व यदि नहीं हुआ तो कागज पर लिख लीजिए, कभी एम्स नहीं बनेगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ, मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ। धरना कार्यक्रम मिथिला राज्य संघर्ष समिति डॉक्टर राम मोहन झा, भारतीय मिथिलांचल मोर्चा के संयोजक चंद्र मोहन चौधरी के तत्वाधान में यह धरना कार्यक्रम एम्स निर्माण को लेकर एक दिवसीय किया गया। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार बंधु हैं। एम्स पर मेरा कहना है 2015 में घोषणा हुआ, 2024 है। 9 वर्षों की घोषणा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 में तो घोषणा कर दिए और किस तरह का राजनीतिक 9 वर्षों में हुआ आप लोग भी देख रहे हैं, अवगत हैं। तो मुझे लगता है जो क्रांति के सिवा, आंदोलन के सिवा, धरना के सिवा एम्स को नहीं बचाया जा सकता है। एम्स उसी तरह लटका दिया गया है जिस तरह से अशोक पेपर मिल, रैयाम शक्ति लोहर चीनी मिल जैसा मिल जो 35 बरस से आज चालू नहीं हुआ, बंद हो गया और उसको क्या नहीं क्या कर दिया ये लोग। इतने बड़े बड़े कल कारखाना आज हमारा चलता रहता तो मिथिला का लोग पंजाब, हरियाणा, असम, गुवाहाटी 2 शाम की रोटी के लिए नहीं जाते। अशोक पेपर मिल, रैयाम शक्ति लोहर चीनी मिल जैसा मिल चालू रहता तो मजदूर को मजदूरी मिलता, पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे की जगह मिलता, व्यापार को व्यापारी मिलता। तो मैं तो पहले से ठगा महसूस कर रहा हूँ। एक एम्स मुझे मिला, वो भी एम्स 9 वर्ष में एक ईंट भी नहीं लग पाया। तो मेरा कहना है जो एम्स के स्थल पर जब तक एम्स भवन निर्माण के लिए एक ईंट जोड़ के एम्स भवन निर्माण नहीं कर देते हो, वहाँ डॉक्टर बैठ के गरीब का इलाज शुरू नहीं कर देता है, तब तक मिथिलांचल का गरीब, किसान, मजदूर कर्मबद्ध आंदोलन उस तरह करता रहेगा जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी गुलामी जंजीर को छोड़ाने का काम किया, अंग्रेज के तोप को घुमाने का काम किया, अंग्रेज को भगाने का काम किया और गुलामी जंजीर से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाया। जेपी लोहिया, कर्पूरी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर ने, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भारत में अंग्रेजों को ललकारने का काम किया, देश को आजादी दिलाया। मिथिला का लोग एम्स देगा अपने आंदोलन के बदौलत, अपने कमजोर कार्यक्रम के बदौलत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। मिथिला राज्य संघर्ष समिति संयोजक। आज हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हैं जो 2014, 15, 16 में एम्स निर्माण की घोषणा हुआ और एम्स निर्माण के घोषणा के बाद पत्राचार होता रहा बिहार सरकार और केंद्र सरकार में, लेकिन बात नहीं बन रही थी। 2018 में बिहार सरकार ने डीएमसीएच कैंपस में एम्स निर्माण की स्वीकृति दे दी
और वहां आदरणीय नीतीश कुमार जी, संजय झा जी करीब 4 बार फोटो खिंचाए यहाँ एम्स बनेगा। लेकिन एम्स जहां बनता है वहां के 3 किलोमीटर के अंदर निजी क्लिनिक नहीं होता है। और दूसरी बात, एम्स जहां बनेगा डीएमसीएच में 300 एकड़ जमीन में 73 एकड़ जमीन भूमाफिया द्वारा कब्जा किए हुए है। नाम नहीं लेना चाहेंगे। अधिकांश डॉक्टर, एक बीएड कॉलेज और स्कूल इसमें है। और उसमें क्या हुआ, कुछ माफिया लोग मिलके जदयू के जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, कैसे न कैसे मिलके ये लोग मैनेज कर लिए और मैनेज करके ये बात कहा जो एम्स सोभन में होगा। कोई बात नहीं, केंद्रीय टीम सोभन के जमीन को रिजेक्ट कर दिया, यो बात सत्य हो गया। और यहाँ डॉक्टर माफिया और भू माफिया के कारण यहाँ से सोभन चला गया। और सोभन चला गया वो भी बात ठीक है, लेकिन बीच में 16 सांसद ने सहरसा में एम्स हो इसके लिए प्रधानमंत्री को लिख के दिया। और अभी वही लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किए हुए हैं। फिर इस बीच में चिट्ठी आया कलेक्टर को जो आप एम्स बनवाइए, एम्स की स्वीकृति दे दिया। अब तो केंद्र में भी उस समय राजद की सरकार था, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन अभी तक जमीन का एनओसी नहीं दिया गया है। कहा कि पूरा जमीन जितना चाहिए उतना जमीन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। और पानी नहीं हुआ, पानी होता तो वहां मिट्टी भराई भी नहीं होगा, संभव है। तो विधानसभा चुनाव से पूर्व यदि निश्चित रूप से यदि एम्स का निर्माण नहीं हुआ तो कागज पर लिख लीजिए, कागज पर लिख लीजिए यहाँ एम्स नहीं होगा। इसके 2 किरदार थे। एक स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर थे जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एम्स चाहते थे, और दूसरा किरदार थे संजय झा राज्यसभा सदस्य जो चाहते थे एम्स में हो, सोभन बाईपास में हो। लेकिन अंततः इसकी जीत राज्यसभा सांसद संजय झा को हुआ और वो पास कर गए। लेकिन कहीं एम्स बने, इसमें एक टेक्निकल बात ये है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। 16 गो एमपी लिख के दे दिया है जो सहरसा में एम्स बने, और वो लोग उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले गया है। यदि समय से पूर्व विधानसभा चुनाव हो गया तो निश्चित रूप से कागज पर लिख लीजिए एम्स नहीं बनेगा। और यदि निर्धारित समय अगला नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होगा तो याद रख लीजिए तब तक बनना है तो बनेगा, और विधानसभा चुनाव हो गया तो निश्चित रूप से नहीं बनेगा। ये हमारा दावा है। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं आंदोलन, ये तत्काल एनओसी पहले आप दीजिए केंद्र सरकार को, जो जमीन प्राप्त करनी, जमीन पूरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और उसके बाद आप जो है जी दे आप जो है सो एक सेकंड, हाँ जी, घोड़ा लो।